बात करते हैं जालंधर की। जी कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह मलबे में से 48 घंटे बाद एक शख्स जिंदा निकल आया, लेकिन आज भी एक शख्स जिंदा निकला है और वो भी 75 घंटों के बाद। अब तक मलबे में से 16 शव भी निकाले जा चुके हैं। फैक्ट्री को मिट्टी में मिले 75 घंटे बीत चुके थे। सेना और बचाव दल के लोग सावधानी से मलबा हटाने में जुटे थे। तभी मलबे के भीतर से आई एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आवाज थी 23 साल के नीतीश की। बचाव दल तुरंत हरकत में आ गए। नीतीश तक पहुंचने के लिए एक सुरंग खोदी गई और कुछ घंटे बाद ही उसे बाहर निकाल लिया गया। जब हमें पता चला, इसकी आवाज़ पहली बार हमें सुनाई पड़ी जब हमने पंच करके 3, जैसे मैंने बताया था, लेयर ऑफ स्लैब को काट के हम नीचे गए ऊपर से। तो फिर हमने इसे रोशनी दिखाई। किस्मत से उसे रोशनी नजर आई। उसने बताया रोशनी उसके कौन सी साइड से आ रही है। पहले 45 घंटे तक मौत से लड़कर संजीव बाहर आया और अब 75 घंटे बाद नीतीश। इस वक्त हम बिल्डिंग के ऊपर हैं। ऊपर से नीचे जाने की भी कोशिश की जा रही है और जमीन से टनल खोद के भी, ताकि जितना भी मलबा है उसे बाईपास करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आर्मी और एनडीआरएफ ने पिछले 2 दिनों में 2 लोगों को कामयाबी से बाहर निकाला है। एक को लगभग 45 घंटे के बाद और एक को लगभग 75 घंटे के बाद। 3 दिन के बाद एक आदमी को जिंदा बाहर निकाला है। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। दोनों की सलामती ने मलबे में फंसे मजदूरों को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लेकिन मजदूरों के रिश्तेदारों की शिकायत कायम है कि उन्हें कोई ये नहीं बता रहा कि उनका रिश्तेदार मलबे के नीचे फंसा है या शवगृह में है। इन्हीं में से एक है बिहार से आया मनु, जो 4 दिन से अपने भाई को ढूंढ रहा है। 4 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं। लेकिन जालंधर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अब तक मिले सभी शवों और घायलों की लिस्ट फैक्ट्री के बाहर लगा दी गई है। लेकिन वो ये भूल गए कि बिहार और यूपी से आए मजदूरों को गुरमुखी पढ़नी नहीं आती। जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चलो उसका भी मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ उसको। वक्त बीतने के साथ मजदूरों के रिश्तेदारों की चिंता जरूर बढ़ रही है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं। जालंधर से विक्रम चौधरी के साथ अश्विनी मल्होत्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.